राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हम इस समय पढ़ते हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चौथा चैप्टर, यानी कि केमिस्ट्री का चौथा, या यूं कह सकते हैं केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्बन और उसके यौगिक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये हमारे एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। अगर आप लोग इस पार्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हो, जैसा कि आपको मैं हमेशा इस चैप्टर के साथ बता रहा हूँ कि ये हमारे इस केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है, 7 नंबर और दिला के जाएगा। इसलिए आप तो पढ़िए, अपने सारे दोस्तों को एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देखकर ये 7 नंबर पक्के कर लेते हैं। तो चलिए आइए अपन हमारे साथ जुड़िए और अपन करते हैं आपके 7 नंबर पूरे। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में काफ़ी सारी बातें तो कर ली है। काफ़ी सारी बातें क्या क्या कर ली कि कार्बन, हम जो अभी बात कर रहे थे वो थी कार्बन से बने हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बनों के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। हाइड्रोकार्बन होते क्या थे? हाइड्रोकार्बन वह है जो हाइड्रोजन और आपका क्या कार्बन दोनों से मिलकर जो यौगिक या जो पदार्थ बनते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन है। वो आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको पता है कार्बन के यौगिक जो होते हैं ना, कार्बन के यौगिक ये 3 टाइप के बनाते हैं। कार्बन के यौगिक वो होते हैं 3 टाइप के। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 टाइप के कार्बन के यौगिक होते हैं। कैसे? एक तो इनकी जो श्रृंखला के आधार पे ना, ऐसे कह सकते हैं श्रृंखलन के आधार पर कार्बन के यौगिक होते हैं। वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। क्या क्या टाइप थे? पहले आपको बताया था, एक तो सीधी रेखा वाले या सीधी श्रृंखला वाले, सीधी रेखा वाले, सीधी रेखा वाले। दूसरा आपका कौन है भाई? दूसरा कौन है आपका? शाखित श्रृंखला वाले। सीधी रेखा या सीधी श्रृंखला कह सकते हैं, श्रृंखला। या फिर आपके दूसरे नंबर के हैं शाखित श्रृंखला वाले, शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। और एक हमारे हैं वलयित श्रृंखला वाले, वलयित श्रृंखला वाले, वलयित श्रृंखला वाले यौगिक। ये हमारे पास इसकी श्रृंखलन के आधार पर, मतलब इनकी जो श्रृंखला बनती है वो किस टाइप से बनती है उसके आधार पर हमारे पास कार्बन के जो यौगिक है वो 3 टाइप के। ठीक है। अगर अपन लोग सीधी श्रृंखला वालों की बात करें तो सीधी श्रृंखला का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी यौगिक जो क्या है, जैसे ऐसे समझो जैसे एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे अगर सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं इस तरह के यौगिक, ये मान लो अपन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका 1 2 3 और एक कार्बन और कर देते हैं तो ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या है भाई? ये आपके सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। ये आपके क्या है? सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। देखो इसमें सारे के सारे कार्बन एक सीधी रेखा, सरल रेखा के अंदर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपके सीधी रेखा वाले हाइड्रोकार्बन है। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि ये है कौन, तो आप बता सकते हैं कौन है? तो सीधा सा है, सबसे पहले आप इसके कार्बन गिनो, है कितने? 1 2 3 4 5 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अच्छा बेटा बताओ, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और इन सब कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अपन कह सकते हैं एकल बंध है। तो आप बताओ मेरे को इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और एक है
एक बॉन्ड है यानी कि एल्केन है, एल्केन का क्या लगेगा N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन नाम हो जाएगा भाई, इसका नाम क्या है पेंटेन। अच्छा ये सीधी रेखा वाले हैं, ठीक है ना, ये सरल सीधी रेखा वाले, ठीक बात। दूसरी बात जब अपन करते हैं साखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, तो साखित श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, साखित श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके ये है, इसके मतलब कोई शाखा बन जाए, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो इसी को अपन सेंस कर लेते हैं, डस्टर कहाँ गया भाई, ये इसी को सेंस करते हैं अपन। जैसे मान लो ये कार्बन हम लोगों ने हटा दिया और इस कार्बन को हम लोगों ने जोड़ दिया यहाँ पर जोड़ दिया, ये कार्बन हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब आप क्या करो, बाकी के सबके हाइड्रोजन पूरे करो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं। अच्छा बताओ इनके हाइड्रोजन कितने होंगे आपको पता है, ये पेंटेन है तो हाइड्रोजन हमेशा बराबर ही रहते हैं। तो आप बताओ 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, सब के सब कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब ये पेंटेन होगा। पेंटेन तो होगा बेटा, पेंटेन तो होगा, लेकिन पेंटेन या पेंटेन नहीं होगा, पेंटेन लिखो, पेंटेन, ठीक है। अच्छा भाई ये पेंटेन जो है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो पेंटेन है, ये इसमें जितने भी कार्बन है एक सरल रेखा में नहीं है, ये सरल रेखा में तो है लेकिन यहाँ पर एक ऐसे जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये ऐसे भी तो जुड़ा हुआ है, ये ऐसे भी तो जुड़ा हुआ है, ये ऐसे भी, तो इसके लिए ये अलग पेंटेन है, इसलिए ये जो पेंटेन है वो बहुत अलग हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसको एक और तरीके से भी तो लिख सकते हैं अपन, एक और तरीके से कैसे, जैसे ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक और कार्बन और एक ये कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए भाई, टोटल आपके 5 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 और 4, इसके हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है ही है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी तो एक पेंटेन ही है, क्यों, क्योंकि सब कार्बन के बीच में एकल आबंध है और 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन है। ये पेंटेन है कि नहीं है, ये भी तो पेंटेन ही है, ये भी तो क्या है पेंटेन ही है, ये भी क्या है पेंटेन ही है, लेकिन ये सारे के सारे पेंटेन है लेकिन इनकी संरचना अलग है। जो सीधी सरल रेखा में कार्बन बनते हैं वो आपके एन पेंटेन कहलाते हैं, इनको आप क्या कहते हैं एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन का मतलब क्या है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। अच्छा ये जो नॉर्मल पेंटेन होते हैं वो सीधी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें आए, ठीक है। उसके बाद अपन अगर इस तरह के बाद पेंटेन की बात करें जो एक कार्बन एक साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे कह सकते हैं इसकी संरचना जो है वो ऐसे एक है और एक साइड में से है ना, ये ऐसा तीराया पड़ रहा है, तीराया, तो इस तरह के जो आपका पेंटेन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, इसके आगे लगता है आइसोपेंटेन, इसके आगे क्या लगता है आइसोपेंटेन, इसके आगे क्या लगता है बेटा आइसोपेंटेन लगता है। अच्छा तो फिर ये इस तरह का जो है, ये इस तरह का ये ऐसा पेंटेन बना है, ये पहली बात तो इस साखित श्रृंखला का है, ठीक है। दूसरी बात इसके आगे लगेगा नियो, इसके आगे क्या लगेगा नियो, इसलिए ये कौन सा पेंटेन भैया नियो पेंटेन, ध्यान रखेंगे ये नियो पेंटेन, ठीक है ना। चलो भाई ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ये दोनों के दोनों कौन से साखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, दोनों के दोनों कैसे हाइड्रोकार्बन है साखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। चलो भाई बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा बेटा कल जो बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं भेजा था, जो आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों को संडे कल की छुट्टी थी तो उस संडे में बैठ के करने चाहिए थे, तो आप लोगों ने वो नहीं किया, तो आप लोग वो करिए, ठीक है ना, वो करिए। चलो भाई एक और अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे ये वलीद श्रृंखला देखते हैं, वलीद श्रृंखला में क्या होता है सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा
वो एक गोले के रूप में, एक वल्ले के रूप में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कार्बन है, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ, और इस तरह से ये कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े, 5 कार्बन जुड़े। अब इनकी संयोजकता अपन को पूरी करनी है, एक बंद दो बंद, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह से आप लोगों के पूरे के पूरे कार्बन के बंध बन गए, पूरे के पूरे कार्बन के बंध जो है वो बन गए। आई बात समझ में? अच्छा बताओ अब इसका नाम कैसे बताएंगे? अब इसका नाम ये हो जाएगा, ये क्या है, कार्बन 1 2 3 4 और 5 तो कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। और 5 कार्बन के साथ ही साथ आपके हाइड्रोजन, इन कार्बनों के बीच में एकल बॉन्ड है। कार्बनों के बीच में क्या बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है। कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, ठीक है ना। एकल बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम तो पेंटेन होगा, लेकिन ये गोल घेरे में है, वल्ले के रूप में है, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लो। तो इसका नाम क्या होगा भैया? साइक्लोपेंटेन होगा। अगर 6 होते तो अपन क्या बोलते? सिंगल बॉन्ड में साइक्लोहेक्सेन बोलते। 6 होते तो अपन इसको क्या बोलते भैया? साइक्लोहेक्सेन बोलते। चलो भाई, एक और संरचना जो आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट दे रखी है, आपको कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो संरचना ये है। मान लो आपके टोटल 6 कार्बन जुड़े हो, मान लो आपके, इसमें चाय भरो, अरे इसमें चाय भरो, इसमें मान लो आपके क्या कार्बन जुड़े हो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर ये इस तरह से आपके 6 कार्बन एक वल्ले के रूप में जुड़े होते हैं तो क्या होगा? और इसके साथ साथ एक के बीच एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, अब इनकी संयोजकता पूरी करनी है, तो बताओ इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 और एक हमने ये जोड़ दिया, 1 2 3 और एक ये जोड़ दिया, 1 2 3 और एक हमने ये जोड़ दिया, 1 2 3 और एक हमने ये जोड़ दिया, 1 2 3 एक हमने ये जोड़ दिया, 1 2 3 एक हमने ये जोड़ दिया। तो ये इसकी सारी संयोजकता पूरी होगी। इसका नाम होता है बेटा, ध्यान रखना, बेंजीन। इसका नाम क्या भाई? बेंजीन। इसलिए आप लोगों को पूछे बेंजीन की संरचना बनाओ तो बना लोगे। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और देखो भाई, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन भी 6, तो C6H6 इसका क्या है? सूत्र है। इसका क्या है भाई? सूत्र है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा भाई, अगर हम लोग बेटा बात करते हैं कि हमने जैसे पेंटेन के 3 टाइप के सूत्र बनाए और एक ये भी बनाए, तो कुल मिला के अलग अलग हम लोगों ने सूत्र बनाए 3 टाइप के। एक तो सीधी रेखा में सूत्र बना है ना, एक तो सीधी रेखा में सूत्र बना, और आपका एक ऐसे तिराहे की तरफ सूत्र बना, एक आपका चौराहे की तरह सूत्र बना, एक गोले की तरह सूत्र बना। तो ये इनके सूत्र जो है वो सेम थे। सूत्र थे वो क्या थे? सेम थे। मान लो पेंटेन का सूत्र है, वो सूत्र तो सेम रहता है, लेकिन कई बार पेंटेन ऐसे सीधी रेखा में, कई बार पेंटेन एक ऐसे ऐसे, कई बार पेंटेन ऐसे, कई बार पेंटेन ऐसे। अब ये सारे के सारे अलग अलग रेखाओं में हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? समावयव। समावयव इसको क्या बोलते हैं? समावयव। अब अगर आप लोगों से पूछे कि समावयव क्या होते हैं, समावयव क्या होते हैं, तो ऐसे जो तत्व एक से अधिक, जो तत्व ऐसे समझो, समावयव वो होते हैं जिनका कोई भी यौगिक है वो एक से अधिक संरचना बनाता है, एक ही यौगिक, यानी कि जिसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो। अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या हो बेटा? समान हो, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो। लेकिन क्या हो? संरचना सूत्र भिन्न हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? समावयव या समावयवी, ठीक है ना।
आई बात समझ में? तो वो आपके पेंटेन के समावयवी थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि समावयवी क्या होते हैं और पेंटेन के 3 समावयवी बताओ, तो आप लोग बता देंगे, नाम भी लिख लोगे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। चलो भाई, ये बातें महत्वपूर्ण थी जो हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अपन कुछ बातें और करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं एक नाम आपको मिलेगा विषम परमाणु। एक नाम क्या मिलेगा भाई आपको? विषम परमाणु। क्या होता है विषम परमाणु? विषम परमाणु, देखो हाइड्रोकार्बन है ना, विषम परमाणु वो होता है जो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक तत्व को प्रतिस्थापित करता है। जो तत्व क्या करे, जो तत्व हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है। जो तत्व क्या करे, एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, H को प्रतिस्थापित करता है। इसका क्या मतलब है? प्रतिस्थापित करता है मतलब ये है कि अगर कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है तो वहां पर हाइड्रोजन को, एक या अधिक हाइड्रोजन को कोई तत्व आके हटा करके खुद वहां जुड़ जाता है, तो वो आपका विषम परमाणु कहलाता है। आई बात समझ? जैसे मान के चलो ये आपका कोई सूत्र है, हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर कोई भी तत्व, कोई भी XYZ आपको यहाँ पर जुड़ जाता है यहाँ पर, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ गया, तो ये तत्व विषम परमाणु कहलाएगा। तो ये तत्व क्या कहलाएगा? विषम परमाणु कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे जुड़ा नाम एक आपका आएगा प्रकार्यात्मक समूह। कौन सा? प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? वे विषम परमाणु जो कार्बन में उसकी अभिक्रिया, कार्बन के जो यौगिक होते हैं ना, उनकी अभिक्रियाशील बनाते हैं। कार्बन के यौगिकों को क्या करते हैं? पहली बात तो अभिक्रियाशील बनाते हैं, और दूसरी बात उनमें विशिष्ट गुण, उनमें क्या करते हैं? विशिष्ट गुण उत्पन्न करते हैं। 2 बातें समझ में आई आपको बेटा? सिंपल सी बात है कि प्रकार्यात्मक समूह एक नाम मिलेगा, वे विषम परमाणु जो क्या करे, कार्बन के यौगिकों को अभिक्रियाशील बनाते हो और विशिष्ट गुण प्रदान करते हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है ना। चलिए भैया, ये प्रकार्यात्मक समूह कितने हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं कुछ बातें प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और या यूं कह सकते हैं विषम परमाणु के बारे में। तो देखो भाई, सबसे पहले विषम परमाणु, सबसे पहले नाम लिखते हैं अपन विषम परमाणु। यहां पर लिख लो कोई विषम परमाणु, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं और कौन सा, यौगिकों के प्रकार। यहाँ पर कौन यौगिकों के प्रकार, या यौगिकों का नाम भी लिख सकते हैं, यौगिकों के प्रकार। फिर लिखते हैं प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, सूत्र, ठीक है ना। ये अपन लिखते हैं। तो एक सबसे पहले हमारा विषम परमाणु आएगा क्लोरीन या ब्रोमीन। ये क्या है, विषम परमाणु है। इसका यौगिक का प्रकार होगा हेलो एल्केन। कौन से एल्केन? हेलो एल्केन। ये यौगिक का प्रकार है हेलो एल्केन। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो होगा क्लोरो मतलब क्लोरीनी, क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है ना। ये इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्लोरीन है तो ये Cl होगा, अगर ब्रोमीन है तो इसका Br होगा, ठीक।
ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट विषम परमाणु आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन में कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह होते हैं? विषम परमाणु है, उसमें कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह होते हैं? देखो, सबसे पहले होता है आपका 1 नंबर, ध्यान रखेंगे, एल्कोहल। 1 नंबर कौन सा? एल्कोहल। 1 नंबर एल्कोहल। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो ध्यान रखेंगे OH होता है, OH होता है। फिर आता है 2 नंबर एल्डिहाइड। 2 नंबर कौन सा? एल्डिहाइड। 2 नंबर कौन सा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कुछ भी नहीं है। एल्डिहाइड का क्या है? एक C, इसके डबल बॉन्ड से यहाँ O जोड़ो और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा 3 नंबर आएगा आपका कीटोन। नेक्स्ट कौन सा आएगा भैया? कीटोन। नेक्स्ट आ रहा है कीटोन। तो कीटोन का बहुत ही सिंपल है, कीटोन जो है वो 20 में जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस साइड दोनों साइड में आपका क्या करो, दोनों साइड में बंद खाली छोड़ दो, ठीक है। और इसका लास्ट हमारा आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका प्रति क्या है? इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसका क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। क्या? ये ऐसा वाला ही करो, ये किया और यहाँ पर क्या जोड़ दो भाई? OH जोड़ दो। यहाँ पर क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। ये आपका क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है ना। और ये आपके विषम परमाणु हैं। इनके यौगिकों के प्रकार कह सकते हैं या यौगिकों के नाम कह सकते हैं। अब मान लो किसी के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ OH जुड़ रहा है तो वो आपका अल्कोहल बनता है। उसका क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, सिंपल। अगर एल्डिहाइड ये जुड़ेगा तो एल्डिहाइड यौगिक का प्रकार होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड यौगिक का प्रकार होगा। यहाँ पर आपको 1-2 बातें और अगर आपको तो बता देता हूँ, बाद में भी पढ़नी है, यही पढ़ लो। अगर आपको 1-2 बातें ये है कि ये अगर किसी के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा है तो अगर आप उसका नाम लिखोगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके नाम ऐसे आपको लिखने हैं। एक तो लिखना इसका क्लोरीन का क्लोरो लिखना, ब्रोमीन का ब्रोमो लिखना। और ये लिखने कहाँ है? नाम के आगे। मान लो पेंटेन में आपके क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? क्लोरोपेंटेन। अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों नाम जो है वो आगे लिखते हैं, इसलिए इसे पूर्व लगन भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्व लगन। या अगला जो है हमारा, अच्छा, इसी तरह से अगर किसी के साथ आई होता है तो आयोडो भी लिखते हैं। इस तरह से क्या आई होता है तो आयोडो भी लिखते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल का ऑल लिखते हैं और ये पीछे लिखते हैं। अल्कोहल का क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं और पीछे पूर्व लगन। मान लो पेंटेन के साथ जुड़ा है और ऑल लिखोगे तो पेंटेनॉल लिखते हैं। इसी तरह से ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एल लिखते हैं। एल्डिहाइड का क्या लिखते हैं? एल पीछे लिखते हैं, सारों का पीछे लिखते हैं। पेंटेन के साथ एल लिखेंगे तो पेंटेनेल हो जाएगा, ठीक है ना। कीटोन का ऑन लिखते हैं, पेंटेन के साथ है तो पेंटोन लिखते हैं। एल्डिहाइड का आप लोग बेटा क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड का लिखेंगे ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। अगर आप मान लो पेंटेन के साथ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ता है तो आप क्या लिखेंगे? पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ये आपके क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। ये 5 है। मतलब आप एक तो हेलो एल्केन है, ये मुख्य, ये हेलो एल्केन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों जो होता है। इसके बाद अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके जो नाम है वो ध्यान रखेंगे, ऑल, एल, ऑन, ओइक अम्ल, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद कर लेंगे। सिंपल कहानी है, सिंपल। चलो भाई, यहाँ पर एक और लास्ट हमारा इसमें टॉपिक अपन जो ले रहे हैं, सजातीय श्रेणी। बहुत ही बेहतरीन और छोटा सा पॉइंट है। सजातीय श्रेणी क्या होता है? सजातीय श्रेणी वो होती है जिसमें विषम परमाणु सेम हो।
या यूं कह सकते हैं समान प्रक्रियात्मक समूह हो। तो अपन देखो सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय एक श्रेणी मतलब जिसमें समान क्या हो, समान प्रकार्यात्मक समूह हो, प्रकार्यात्मक समूह हो। अगर मान लो एल्कोहल सबके साथ जुड़ा है तो वो अगर समान एल्कोहल सबके साथ एल्कोहल जो एल्कोहल वाले हैं वो सजातीय श्रेणी में आएंगे। जैसे देखो भाई, जैसे ये CH2OH, जैसे ये मान लो आपका कार्बन है, CH2 नहीं होगा CH3 हो जाएगा। ये कार्बन है, कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये क्या हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका नाम बता सकते हो? मेथेन। अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके एल्कोहल जुड़ गया तो इसमें कितने CH3 और OH। नेक्स्ट अगर अपन मान लो दो कार्बन का 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके आपका कौन जुड़ गया? OH। तो ये क्या बनेगा? C2 और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 और 5, C2H5 और OH। इस तरह से आपका C3 मतलब कुल मिला के आपका एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम होता जाता है, ठीक है ना। C3 वाला बनाएंगे तो C3 वाला आप बना सकते हो 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, ये 7 हाइड्रोजन, यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटा के OH जुड़ गया। तो इसका मतलब ये क्या? C3 हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 7 और OH। अच्छा एक बात मेरे को बता सकते हो, ये एक क्या है? सजातीय श्रेणी है। ये क्या है? सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी क्यों है? क्योंकि OH 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 समान प्रकार्यात्मक समूह है। अच्छा चलो, यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है? यहाँ पर ये देखनी है कि आप जैसे जैसे यूं आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं बता सकते हो आप मेरे को? यहाँ पर कितने थे? 3 थे, यहाँ पर कितने हुए? 5 हो गए, तो 2 बढ़े ना, 2 बढ़े। यहाँ पर 5 थे और यहाँ पर 7 हुए, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। कार्बन 1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन आपके बढ़ रहे हैं 2, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, कार्बन है C का द्रव्यमान कितना होता है पता है आपको? C का द्रव्यमान कितना होता है? 12 म्यू। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का होता है 1 म्यू। अच्छा तो जैसे जैसे आप सजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कितना द्रव्यमान बढ़ता है? द्रव्यमान कितना बढ़ रहा है बेटा आपका? तो आप एक बात ये बताओ, एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन मतलब 12 ये बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कितना बढ़ रहा है? 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, मतलब इसका 1 और 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 2। तो टोटल द्रव्यमान जो बढ़ रहा है सजातीय श्रेणी में, आप जैसे जैसे आगे जाते हो तो आपका टोटल द्रव्यमान जो बढ़ रहा है 14 म्यू बढ़ रहा है, 14 म्यू बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ में आई? तो सजातीय श्रेणी में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो द्रव्यमान बढ़ता है, तो द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान बढ़ने से इनका गलनांक, इनका क्या? गलनांक और कवथनांक भी क्या होता है बेटा? बढ़ता है। आई बात समझ आई? ये बात समझ आई? जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है तो इनका गलनांक और कवथनांक भी बढ़ता है, गलनांक और कवथनांक भी बढ़ता है। ये सिंपल सी बातें थी जो आप लोगों के इस हाइड्रोकार्बन से संबंधित थी। हाइड्रोकार्बन के बाद अगला जो अपन टॉपिक देखेंगे वो है इनके नाम कैसे लिखने हैं, किस तरह से यौगिकों के आप हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया अभी अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके केमिस्ट्री के। ये पता ही है 7 नंबर का चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और कोई किसी तरह की आपको कोई समस्या आ रही है, किसी तरह का आपका कोई डाउट है तो आप लोग क्या करें? कमेंट करें। और हमारे
प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए।